नमस्कार। नमस्कार। मैं कैप्स वेदा वेलनेस क्लिनिक की डॉक्टर साहब पूजा शुक्ला जी के सामने बैठी हुई हूँ और आज मैं वात पित्त कफ तो उसके विषय में एक जानकारी लेने के लिए आई हूँ। मैं जब क्लिनिक में एंटर करी डॉक्टर साहब तो मैंने देखा आप एक पेशेंट से कह रही थी कि आपकी नाड़ी बढ़ी हुई है। तो ये वात पित्त कफ में नाड़ी का क्या रोल है और आप इसकी पहचान कैसे करती हैं कि पेशेंट की नाड़ी बढ़ी हुई है? ठीक हो? जी मैम। क्या क्या प्रॉब्लम थी, आप मेरे पास आए थे? पेट में हेवीनेस रहती थी, हेडेक रहता था और डाइजेशन प्रॉब्लम थी। डाइजेशन प्रॉब्लम जी थी। मैम। कितने साल से आप दिखा रहे थे? मैम मुझे 6 से 7 इयर्स हो गया है। 6 से 7 ईयर से दिखा रहे थे और इनको बहुत सारी पेट में दर्द होता था। मेडिसिन जब तक खाती तब तक आराम मिलता था और जब ये मेरे पास आई तो मैंने चेक करा, इनका डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक था और प्रकृति भी जो इनकी होनी चाहिए, जैसे कुछ भी खट्टे फल ठंडे फल ही खाती थी। मैंने इनको बताया आपको नुकसान कर रहे होंगे, तो वो सब कुछ मैंने मना किया इनको। अगर मैंने एप्पल भी बोला है तो एप्पल भी कैसे बोला है? जी भून के बोला है, हल्का सा स्टीम करके खाना है, बोला है। क्योंकि इनका एक्चुअली में इंटेस्टाइन में भी थोड़ा सा पेट में दर्द काफी इन्होंने बताया, तो ये सारा प्रॉब्लम प्रकृति के हिसाब से इनका मुझे डाइट करना पड़ा, तो जाके इनको काफी आराम मिला। तो अपने क्लिनिक पे मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि किसी की प्रकृति भी जब डिस्टर्ब होती है ना, तो भी फ्रूट्स वगैरह खाने में प्रॉब्लम आती है ना। आज इन्होंने तरबूज खाया और इनको प्रॉब्लम हुई, है ना। तो ये वीडियो इसीलिए बनवाया कि सारे फ्रूट्स सबको फायदा नहीं करते है ना, कुछ फ्रूट्स होते हैं सिलेक्टेड जो किसको कौन से खाने चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि हेल्दी तो सब होता है, लेकिन आपके लिए क्या हेल्दी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब वो पेशेंट मेरे पास आया था तो 1 हफ्ते पहले भी आया था जी। उसको एब्डोमेन में पेन था, काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको एक डाइट चार्ट दिया था उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग। जब वो आज एंट्री करी तो मैंने उसका बोला मैम तरबूज खाया मैंने, आज मुझे मतलब दिक्कत हुई क्योंकि आपने मना किया था, फिर भी मैंने खाया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो चेक करते हैं। तो उसका मैंने जब नाड़ी देखा, नाड़ी देखने का जो तरीका होता है, इस तरीके से पेशेंट कोई आता है, उसको हाथ फिंगर अपना कुछ प्लेसमेंट होते हैं एरिया एनाटॉमिकल जी। तो मैंने देखा तो मुझे पता चला इसका कफ बढ़ा हुआ है। तो जब उसका कफ बड़ा निकला तो मैंने बोला कि बेटा मैंने तो ठंडे फल इस सब आपको मना किया हुआ था, तभी कहीं ना कहीं उसने तरबूज खाया तो उसको दिक्कत हुई। तो ये सब मैटर करता है कि आपकी प्रकृति कैसे है, और सभी लोगों की प्रकृति अलग अलग तरीके की होती है। जैसे किसी की बात बड़ा होता है, कभी किसी का पित्त बड़ा होता है, कभी किसी का कफ बड़ा होता है, तो सभी की प्रकृति अलग अलग होती है। किसका क्या, कभी कभी तीनों ही बड़े होते हैं। डिफरेंट तरीके के पेशेंट होते हैं, कभी कभी तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ये तरीका होता है पहचानने का। और जैसे कोई बोलता है कि मैम फ्रूट्स कैसे फ्रूट्स खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स की बात आई, तो फ्रूट्स में क्या रहता है ना, सबको सब फ्रूट्स नहीं सूट करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं, पूछते हैं मैम मेरे को खीरा सूट नहीं कर रहा है, मैम मेरे को खट्टे फल सूट नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी प्रकृति वैसी नहीं है जैसे फल आप खा रहे हो। तो सभी की प्रकृति अलग अलग होती है। प्रकृति वाइज फ्रूट भी डिवाइडेड है कि अगर आपका बात बढ़ा हुआ है तो आपको कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको खट्टे फल नहीं खाने, तो अवॉइड करना है। सेम ऐसे ही आपका कफ बढ़ा हुआ है तो ठंडे फल नहीं खाने, खट्टे फल नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो जब किसी पर्टिकुलर कोई पर्सन आता है तो मैं जब उसका एग्जामिन करती हूँ तो मैं खुद बोलती हूँ, पहले पेशेंट नहीं बोलता है। मैं बोलती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये फ्रूट सूट नहीं कर रहा है। तो पेशेंट बोलता है मैम आपको कैसे पता? तो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअली में कि आपकी प्रकृति ऐसी नहीं है जैसा कि आप खाना खा रहे हो। तो जैसी आपकी प्रकृति है, आई थिंक उसके अकॉर्डिंग आप डाइट लेंगे तो आपको कोई बीमारियां आएंगी ही नहीं जल्दी से जल्दी। तो डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वात पित्त कफ में हमारी डाइट और हमारे फलों का भी संतुलित पूरा रोल है। पूरा ही रोल है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। अगर जैसे बात बढ़ता है तो कुछ सिम्टम होते हैं सबके अलग पहचानने के, तो पूरे शरीर में कहीं दर्द होता है, जोड़ों में दर्द रहता है ना, हेडेक भी रहती है, नींद नहीं आती है, तो ये सिम्टम के पित्त के कफ के सबके अलग अलग सिम्टम होते हैं। हाँ सेम, जैसे अगर पित्त बड़ा होता है तो एसिडिटी होती है, जलन होती है, बहुत सारी डिफरेंट अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। अगर कफ बड़ा होता है तो ओबेसिटी भी होती है ना, और कभी कभी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स वगैरह निकलना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। तो जब पेशेंट आता है उसके सिम्टम देखती हूँ कि वो उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं नाड़ी चेक करती हूँ और भी उसके सिम्टम फाइंड आउट करके बताती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है, मतलब कि ऐसा है। तो वो बोलता है हाँ मैम है, तो वो मेरा पूरा कंफर्मेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से एक्चुअली में मैं पहले नॉर्मल डाइटिशियन थी, आयुर्वेदिक डाइटिशियन मैंने बाद में जब सीखा तो मैं इसको मैंने फील करा कि
नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे आते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक पद्धति है ना वो बहुत पीछे होती चली आ रही है, बिल्कुल आपने ये तो बात उसको ठीक बहुत हमें आगे प्रमोट करना है कि इस टाइम पे जो लोगों की प्रकृति है सबकी ऑलमोस्ट डिस्टर्ब चल रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोर्स उनकी नॉर्मल आती है। तो ये एक्चुअली में ये टेस्ट वैसे नहीं आने वाला है, लास्ट तक आते आते वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको प्रॉब्लम कहाँ है। एक्चुअली ये रिपोर्ट में नहीं आता, ये प्रकृति जैसे बहुत अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो ही ये प्रकृति जब आपकी कोई फाइंड आउट करता है। जी। आजकल एक डिवाइस भी आ चुकी है इसकी नापने के लिए कि बात पित्त का क्या बढ़ा हुआ है, तो उसका भी परसेंटेज मैं बोल सकती हूँ अच्छा है, बट अगर आप सेल्फ चेक कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। तो उससे क्या मैं पेशेंट का डाइट प्लान करती हूँ कि प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट प्लान, आपको ये खाना, आपको ये पानी पीना है, आपको सुबह कैसा पूरा रूटीन सेट कर देती हूँ, और ओनली डाइट चार्ट से ही पेशेंट 50% ठीक हो जाता है। ओके। तो अगर बोलें तो डॉक्टर साहब इसमें एक्सरसाइज की कोई भूमिका नहीं है? आप एक्सरसाइज की भी भूमिका है, नो ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज की भूमिका भी है कि अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है तो मैं पेशेंट से बोलती हूँ कि आपको राइट से ज्यादा सांस लेनी है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आज लेफ्ट से नहीं लेनी। हाँ बिल्कुल, कि मैं बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एक्सरसाइज होती है मेरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और जब मुझे उसकी प्रकृति पता चल जाती है कि क्या प्रकृति है तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि आपको अनुलोम विलोम नहीं करना है, आपको राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नॉस्ट्रिल किससे ज़्यादा ब्रीथिंग करनी है। अगर आपका कफ बढ़ा हुआ होगा तो मैं बोलूँगी कि आपको राइट से ज़्यादा ब्रीथिंग करनी है। तो जो नाड़ियाँ भी होती है हमारे शरीर में एक्चुअली में, तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगी, तो वो मैं उसका मतलब पर्सन टू पर्सन एक्सरसाइज चेंज होती हैं। इवन जो लोग जिम जाते हैं, मैं यहाँ पे टॉपिक आपने एक्सरसाइज का छेड़ा तो मैं बोल दूँ कि जो पर्सन जिम जाते हैं हो सकता है उनको जिम ना सूट करता हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मैम जिम सूट नहीं करता, वजन बढ़ जाता है मेरा जिम करने से, बहुत लोगों का कम भी होता है। तो वहाँ पे भी ये मैटर करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए थी एक्चुअली में, और वो उसके अकॉर्डिंग करते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमारे समाज में बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग मिलके इस चीज को थोड़ा लोगों को अवेयरनेस आज ये जानकारी आप हमें दे रही हैं और हमारे समाज में इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रही हूँ। और जैसा कि आपने अभी बताया कि वात, पित्त और कफ तीनों में ही हमें अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। बिल्कुल। तो खान पान में क्या डॉक्टर साहब फलों की भूमिका है या और भी चीजें जो हम रेगुलर डाइट में लेते हैं? फलों की भूमिका भी है, इवन हम जो पानी पीते हैं, टी पीते हैं, डिफरेंट टाइप की हर्बल टी भी आती हैं, तो उनको भी कैसे किस टाइम पे यूज करना चाहिए। इवन सिंगल जीरा पानी होता है, अदरक पानी मैं बोलती हूँ पेशेंट को लेने के लिए, कभी हल्दी पानी भी बोलती हूँ, तो जो तब भी मैं उसकी प्रकृति के हिसाब से वाटर भी चूज करती हूँ। अच्छा, इसमें पानी की भी भूमिका अलग वाटर की भी भूमिका है कि लोग सोचते हैं कि मेरे लिए डिटॉक्स वाटर अच्छा है, सब लोग लेने लगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे घर में इवन, तो मम्मी जैसे है कि तावे के लोटे में पानी रख के कंटिन्यू 1 साल से ले रही हैं, तो मुझे पता चला, मैंने कहा नहीं ये चीज गलत है, ये आपके लिए सूट नहीं कर रही है। हाँ करेक्ट, तो सबको वो चीज सूट नहीं करती है। छोटे छोटे बेसिक जो बहुत पहले लोग अवेयर थे एक्चुअली में, वो चीजें धीमे धीमे हम लोग अपग्रेड होते गए। मेडिकल साइंस तो बहुत अपग्रेड हुई, बट जो हमारे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे थे वो पीछे होते चले गए। तो वो उसका मैंने साइंटिफिक निकाला, मैं खुद पहले ट्रस्ट नहीं करती थी, तो जब मैंने खुद इसका साइंस निकाली और ये चीज समझी, और मेरे नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे आते जब मैं पूछती हूँ तो वो मेरा कहीं ना कहीं डायग्नोसिस मेरी परफेक्ट होती चली जा रही है। और इवन मेरे खुद के साथ में अगर मैं इवनिंग में दही वगैरह कुछ भी लेती हूँ तो मेरे को भी कहीं ना कहीं कोल्ड ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो वो तो कभी कोई डाइटिशियन नहीं बोलता कि इवनिंग में दही नहीं लेना है। तो ये आयुर्वेदिक का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इवनिंग में ये सब चीजें लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वात, पित्त और कफ के बारे में जो पूजा जी ने आज हमें जानकारी दी, उसके लिए हम पूजा जी के शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये जानकारी साझा करने के लिए। बस मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगी एक्चुअली में कि मैं सब तक नहीं पहुंच सकती हूँ, तो एक शायद माध्यम है ऑनलाइन का। तो आपने स्टार्ट किया है मेरे साथ बोलना, तो हम लोग सबको अवेयर करेंगे इसके थ्रू, और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज सब तक जाए, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।